और डिप्टी सीएम साहब कह रहे हैं कि जानकारी मिलने के थोड़ी देर बाद जश्न खत्म हो गया। साहब, मौत की जानकारी मिलने के बाद अगर 1 मिनट भी जश्न मना, 1 मिनट भी ताली बजी, ठहाके लगे, फ्लाइंग किस लगी, तो इससे ज्यादा मानवीयता क्या हो? जश्न थोड़ी देर चला। क्या सरकार नहीं जानती थी बाहर लोग मर चुके? जब घायलों को सीपीआर चाहिए था तब साहब कप उठा रहे, जब लोग सड़कों पर तड़प रहे थे तब अंदर गूंज मनाया जा रहा था। कैसा जश्न जो खून से रंगा था? सरकार जानती थी लोग मर चुके हैं, घायलों को उठाना था, पर सरकार साहब कप उठा रहे थे। इस देश में आम लोगों की जिंदगी कोई कीमत नहीं। प्रयागराज गए पुण्य कमाने, वहां मर गए। दिल्ली में ट्रेन में बैठने जा रहे थे, एक अनाउंसमेंट में मर गए। अब की गए थे जश्न मनाने, वहां पर मर गए। और इनकी जान इतनी सस्ती है कि जब कोई मरता है तब हमको याद आता है। 2 दिन हम सवाल पूछते हैं और तीसरे दिन हम चुप हो जाते हैं। और जिससे सवाल पूछो, प्रयागराज में हमने सवाल सरकार से पूछा था तो सरकार के समर्थक हमको सुनाने लगे। अब की बार कर्नाटक सरकार से पूछा, आरसीबी के से पूछा तो वो हमको सुनाने लगे, फॉलो करने लगे। सवाल यह है कि आम आदमी खुद नहीं चाहता कि उसके लिए बात करो, और इसीलिए आम आदमी मरता है तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। लोग कह देते हैं अरे हादसे तो होते रहते हैं, और पूछे तो अरे वहां भी तो हुआ था ना, वहां क्यों नहीं बोले था? यही है आम आदमी, द पुअर कॉमन पीपल। लेकिन हम सवाल पूछेंगे कि पुलिस की चेतावनी को नजरअंदाज क्यों किया गया था? तथ्यों के आधार पर ऐसा लगता है कि प्रशंसकों के उत्साह को भुनाने की कोशिश की गई, बिना यह समझे कि उनकी लोकप्रियता और 18 साल की जीत की भूख लाखों लोगों को सड़कों पर ला सकती है। और ये सवाल पूछा जाएगा कि क्यों ऐसा किया गया? कोई योजना नहीं थी, कोई बैकअप नहीं था, और अब कोई जवाबदेही नहीं। क्या अपनी फैन फॉलोइंग की ताकत का अंदाजा नहीं था? वो जानते थे कि सड़कें लाखों लोगों से पड़ जाएंगी, फिर भी जोखिम लिया गया सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवाने के लिए, ट्रॉफी की सेल्फियां लेने के लिए, ब्रांड की चमक। ऐसा लगा कि 11 जिंदगियों से भारी पड़ गई। सवाल उठेंगे, बहुत महत्वपूर्ण ये सवाल है, और ये सवाल पूछे जाएंगे, हम भी पूछेंगे। इस घटना के बाद ट्वीट भी आए। विराट कोहली साहब की तरफ से लिखा गया कि बहुत भावुक है, दुख हो रहा है। होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, सच बात है, उनको हुआ होगा। लेकिन विराट सर, ये जश्न अगर रुक जाता तो ज्यादा बेहतर होता। पुलिस की बात अगर मान ली जाती ज्यादा बेहतर होता। हम समझते हैं कि आप 18 साल बाद जीते, हम भी आपके साथ, जब आप रो रहे थे हम भी आपके साथ भावुक थे। हमने भी आपको लेकर बहुत सारे वीडियोस बनाए थे, आपकी खुशी में खुश थे, आपके परिवार की खुशी में खुश थे, आपके लोगों के लिए खुश थे, आपकी टीम के लिए खुश थे। पर ये रिश्ता 1 वे ट्रैफिक का नहीं है सर, ये 2 वे ट्रैफिक है। आपके लिए जब प्रशंसक रो रहे थे तो प्रशंसकों के लिए कम से कम आपकी टीम खामोश हो सकती थी। जो पोस्ट आरसीबी के मैनेजमेंट की तरफ से आई वो तब आई जब सोशल मीडिया पर गुस्सा उफान पर था। इसे संवेदना का नाम दिया जाए या बचाव की रणनीति, ये सवाल उठेगा, क्योंकि जब ये घटना हुई उसके बाद जश्न चला, पूरा कार्यक्रम रुक सकता था। वो फैंस जिनकी जान गई वो आपके लिए जान देने को तैयार थे, और अब उनकी जान को लेकर ही हम सवाल पूछ रहे हैं। वो आपके ही लोग हैं, वो आपसे ही मोहब्बत करते थे। वो भी शायद जिंदा होते तो हमसे लड़ रहे होते कि आप हमारी टीम को मत भूलिएगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और डीके शिव कुमार साहब, अगर मौत की खबर के बाद फिर हम कह रहे हैं 1 मिनट भी ताली बजी, ट्रॉफी लहराई गई, फ्लाइंग किस दी गई, तो संवेदनहीनता नहीं बरबरता है। सरकार को पता था, पुलिस ने कहा था इतनी भीड़ नहीं संभाली जाएगी, लेकिन आप लोग भी जानते थे कि एक अवसर है। ठीक है, कोई गलत नहीं है, सारी सरकारें करें। आप फोटो ऑफ अपॉर्चुनिटी लाइए, तारीफ कीजिए, जश्न मनाइए, बनता है आपका। आपके राज्य के नाम से जुड़ी एक टीम, हालांकि उस टीम में आपके कोई खिलाड़ी ना के बराबर, एक शायद मयंक अग्रवाल ही हैं जो प्लेइंग 11 में थे, जो कर्नाटक से, बट ठीक है, आपके नाम की टीम है, आपका बनता है। कोई और स्टेट होता वो भी यही करता, बनाइए। लेकिन उस कार्यक्रम की तस्वीरें अखबारों में आनी चाहिए, लोगों को अस्पतालों में नहीं जाना चाहिए। आपका ध्यान था, ध्यान रखना था आपको ये। और जब घायलों को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था, उस वक्त नेता और खिलाड़ी मंच से हाथ हिलाएं, मुस्कुराएं, तो फिर यह संवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। ये जनता की सेवा नहीं है। जनता की जान इतनी सस्ती नहीं हो सकती कि उसकी मौत पर सरकार अफसोस जताने की फुर्सत ना निकाल पाए। जीत को भुनाया गया और फैंस की मौत को सड़क पर छोड़ दिया गया, और इसीलिए हम सवाल पूछ रहे हैं सरकार से, सिस्टम से, हर उस चुप्पी से जो मौत को सिर्फ एक आंकड़ा बनाती है। इससे पहले भी जवाबदेही हुई, योगी आदित्यनाथ से हमने की थी, अल्लू अर्जुन से की गई थी। अल्लू अर्जुन ने माफी मांगी थी, मुआवजा दिया था, लेकिन इस बार कोई माफी नहीं, जवाबदेही भी कोई स्पष्ट तरीके से नहीं ली। भारत ने इससे पहले भी बहुत कार्यक्रम किए,
83 का वर्ल्ड कप, 2007 का वर्ल्ड कप, 11 का वर्ल्ड कप, 24 का T20 वर्ल्ड कप। 24 में मुंबई में परेड हुई थी, लाखों की भीड़ थी, देश के कई और हिस्सों में परेड हुई थी। आप जानते थे 18 साल बाद लोग पागल होंगे, दीवानगी की इंतहा है। फैन लव का मतलब सिर्फ टिकट बेचना नहीं होता साहब, सुरक्षा देना भी होता है। और आप नहीं दे पाई, इसीलिए सड़कें लहूलुहान हुई। आपने इस पूरे जीत को एक जश्न में तब्दील कर दिया, एक शो में तब्दील कर दिया। लेकिन तमाशा जब बेकाबू होता है तब मौतें होती हैं, और जब मौत होती है तो सवाल पूछा जाएगा कि कौन जिम्मेदार है। और अगर आप इतना भी हक छीन लेंगे कि जिम्मेदारी भी ना पूछ पाए, फिर आम आदमी के होने का क्या मतलब? आपने कैमरे संभाले, फैंस की जिंदगियां नहीं संभाली। पुलिस ने अगर चेतावनी दी थी तो आप उसको मान सकते थे, स्टेडियम में सीमित टिकट आधारित आयोजन कर सकते थे। 18 साल में जब पहली बार आरसीबी ने ट्रॉफी जीती तो वो अपने जश्न को बेहतर तरीके से मना सकती थी। वो पुलिस की चेतावनी मानकर परेड को रद्द कर सकती थी, स्टेडियम में टिकट निकाल सकती थी ताकि लिमिटेड लोग जो है वो ही अंदर पहुंच पाए। ये जब खबर आई थी कि लोगों की डेथ हो गई है बाहर, तो घंटों तक कार्यक्रम नहीं चलना चाहिए था, कार्यक्रम रद्द हो सकता था। एक अपॉलॉजी हो सकती थी कि हमने अपने लोगों को बुलाया, हम उनको सुरक्षा नहीं दे पाए। सरकार को भी संवेदनशील होना चाहिए था, ये उन्हीं के लोग थे। एक स्वतंत्र जांच की मांग करनी चाहिए थी, लोगों के प्रति संवेदना दिखाई देनी चाहिए थी, तो शायद नहीं हुआ। बीसीसीआई ने कहा हमारी जिम्मेदारी नहीं, आरसीबी ने कहा कि हमने तो पुलिस से कहा था, पुलिस ने कहा कि हमने तो मना किया था, आप माने नहीं। लेकिन इन सब के बीच में जो सवाल रह गया वो ये कि जिम्मेदार कौन है साहब? 11 लोग चले गए। खैर अभी भी वक्त है, हालांकि वक्त सिर्फ दुख जताने का नहीं है, वक्त है जवाबदेही का, सुधार का। आरसीबी को चाहिए कि एक अपॉलॉजी करे, स्पष्ट स्वीकारे कि पुलिस की चेतावनी को अनदेखा करना गलत था, भविष्य में ध्यान रखा जाएगा। बीसीसीआई को चाहिए कि अगर कोई फ्रेंचाइज प्राइवेट इवेंट करती तो उसको भी ध्यान रखा जाए। सरकार को मजिस्ट्रियल जांच ने न्यायिक जांच करवाना चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई होना चाहिए, चाहे वो अधिकारी हो, नेता हो, आयोजक हो। और आपातकालीन सुविधाओं को बेहतर करना चाहिए, कोई घटनाएं हो तो दोबारा ना हो। आईपीएल के आयोजनों को लेकर भी एक गाइडलाइन होनी चाहिए, सभी फ्रेंचाइज को भी जवाबदेह होना चाहिए, जीत बेचने की नहीं, सुरक्षा निभाने के लिए भी उन्हें जवाबदेह होना चाहिए। आरसीबी की जीत एक ऐतिहासिक पल थी, लेकिन उनकी लापरवाही जिद ने खून से रंग दिया। 11 मौतें हुई, और ये आंकड़े नहीं है, परिवारों का दर्द है। आरसीबी, कर्नाटक सरकार, पुलिस, सबकी नाकामी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है कि जिन्होंने बुलाया, भावनाओं को भुनाया, वो सुरक्षा की जिम्मेदारी से कैसे मुंह मोड़ सकते हैं? और आम लोगों की जिंदगियों की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि अगर जश्न की आड़ में सुरक्षा गाइडलाइन को दरकिनार न किया गया होता तो शायद ये जिंदा होते। वो लोग जो 17 साल से आरसीबी के जीतने का इंतजार कर रहे थे, उन्हें अंदाजा नहीं होगा कि इस ट्रॉफी के जश्न में उनकी मौत की खबर भी आएगी। और ये चिंताजनक है, ये दोबारा नहीं होना चाहिए।